आज की वीडियो में जानेंगे ईश्वर की वास्तविक प्रकृति केवल अंतर्ज्ञान द्वारा जानी जाती है। यदि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग उचित रूप से करें तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार ईश्वर मन एवं बुद्धि से परे हैं और उनके वास्तविक रूप को केवल अंतर्ज्ञान की आत्मिक शक्ति द्वारा किस प्रकार अनुभव किया जा सकता है। ईश्वरीय चेतना को हमें अधिचेतन मन, जो मन और बुद्धि का केंद्र है, के द्वारा अवश्य खोजना चाहिए। व्यक्ति को उनका अनंत स्वरूप आत्मा की अंतर्ज्ञानात्मकता से उत्पन्न अधिचेतना द्वारा प्रकट हो जाता है। ध्यान में आनंद की अनुभूति उस शाश्वत आनंद की उपस्थिति को प्रकट करती है जो समस्त सृष्टि में फैला हुआ है। ध्यान में दिखाई देने वाला प्रकाश सूक्ष्म प्रकाश है जिससे साकार रूप में हमारी सृष्टि बनी है। इस प्रकाश का अवलोकन कर लेने पर व्यक्ति समस्त वस्तुओं के साथ एकत्व का अनुभव करने लगता है। एक साधारण मनुष्य संसार में रहता तो है, परंतु वह अपेक्षाकृत अपनी प्रकृति और उद्देश्य के प्रति अचेत रहता है। ऐसे सीमित बोध वाले व्यक्ति का जीवन जानवरों के जीवन से भिन्न नहीं है। यहाँ माउंट वॉशिंगटन में एक बकरी थी। वह मेरी आवाज़ से सदा आकर्षित होती थी। एक दिन जब मैं इस मंदिर में प्रवचन दे रहा था तो वह बकरी तेज़ी से चलती हुई अंदर आ गई और ठीक मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। निसंदेह वह नहीं जानती थी कि मैं क्या कह रहा था। वह केवल मेरी आवाज़ सुनना पसंद करती थी, परंतु आप लोग इन सत्संगों में केवल मेरे शब्दों को सुनने नहीं आते, बल्कि उसके पीछे ईश्वरीय उपस्थिति को भी अनुभव करने आते हैं। यदि आप अपनी चेतना को प्रभु की चेतना के साथ एकलय कर लें और आनंद के उस प्रवाह में रहें, तो आप उनके साथ एकाकार होने का अनुभव करेंगे। जो भी ज्ञान मैंने प्राप्त किया है वह सब अपने अंतर में ईश्वर की चेतना के साथ अंतर संपर्क होने पर ही प्राप्त किया है। इसे आप भी प्राप्त कर सकते हैं। जब कोई आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है और सभी प्राणियों के साथ बंधुत्व का अनुभव करता है, उसका दूसरों के साथ दुखों को बांटने का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। जीसस दूसरों के दुख बांटने के लिए स्वयं कष्ट भोगने के लिए इच्छुक रहते थे। हमें भी उन लोगों के लिए जो ठंड और रोग से कांप रहे हैं, जो कुछ हम कर सकते हैं करना चाहिए। यह दुखद अनुभव उनके लिए दुस्वप्न है और उनके जो भी दुख हम दूर कर सकते हैं उन्हें हम ईश्वर से भी हटा रहे हैं। वे सुखी नहीं होते जब उनकी संतान कष्ट में होती है, क्योंकि उनमें वे स्वयं कष्ट भोगते हैं। आप में से अधिकांश इस क्षण सुंदरता और शांति का आनंद उठा रहे हैं, परंतु उनके विषय में सोचिए जो आज लुइसाविले में हैं। हजारों लोग वहाँ बाढ़ के कारण कष्ट भोग रहे हैं। एक बार बहुत पहले मैं सोचता था
कि अमेरिका कितना अद्भुत देश है, उन सब घोर विपत्तियों से मुक्त है जो अनेक देशों में संकट पैदा करती है, तब ईश्वर ने मुझे बाढ़ दिखाई जो आजकल आई हुई है। स्पेन में चल रही लड़ाई में हजारों लोगों के मारे जाने से उत्पन्न उनके विचार, स्पंदन और भाव वायुमंडल में परिवर्तन का कारण बने, जो कि इस बाढ़ और संसार में अन्य घोर विपदाओं का कारण है। युद्ध बुराइयों के स्पंदन को उगलता है, जो समस्त प्रकृति के संतुलन और सामंजस्य को भंग कर देता है और प्राकृतिक विध्वंस का कारण बनता है। ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी और मनुष्य ने उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। यही सारे कष्टों का कारण है। ईश्वर द्वारा प्रदत्त अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करने के भयंकर परिणाम होते हैं। मैं चाहूँगा कि मैं कोई गलत कार्य करने लगूँ तो उसी समय कोई मुझे सचेत कर दे, बजाय इसके कि मुझे इस ओर से बेखबर रहने देकर तब तक गलत कार्य करने दे जब तक कि वर्षों बाद मुझे उस हानि का भान हो जिसे मैंने किया था।